नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके पर और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं और महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न मूमल राजस्थान ओल एग्जाम रिव्यू से लिए गए हैं और हर प्रश्न किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहे अंत तक। उज्ज्वल जी के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अगर हम जवाहर कला केंद्र की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। जवाहर कला केंद्र राजस्थान में जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? उदयपुर में परोपकारिणी सभा जो है फरवरी 1883 को पंजीकृत की गई। ये कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिप्लोमा 2020 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक पोथी खाना कहाँ पर स्थित है? ऐतिहासिक पोथी खाना जयपुर में स्थित है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहें। राजस्थान की आरबीएससी के अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, रीट से संबंधित एसएसटी के 200 प्लस जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। साथ ही साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल्स के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक तरफ तो दिया हुआ है अकादमी और एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। ठीक है, राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। राजस्थान उर्दू अकादमी की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई और अरबी फारसी शोध संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में की गई। ये पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा 2020 का प्रश्न है। एक बार पुनः देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958, राजस्थान उर्दू अकादमी 1979, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 और अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 को। यहाँ पर जितने भी विकल्प हैं वो सुमेलित करके लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए क्या है, एक तरफ तो अकादमी या संस्थाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ केंद्र दिए गए हैं। उनके केंद्र कहाँ पर हैं? 2021 पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा का प्रश्न है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की बात करें तो ये बीकानेर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो ये उदयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ पर जितने भी विकल्प हैं वो सुमेलित करके लिखे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्जाम 2020 का प्रश्न है। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी। ये प्रश्न है आरपीएससी संरक्षण अधिकारी का। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी। आरपीएससी एफएसओ 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित करना है। सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। तो देखिए विजय सिंह पथिक का संबंध किससे है? सेवा समिति से। ठीक है, चांदमल सुराणा का संबंध है मारवाड़ हितकारिणी सभा से।
केसरी सिंह बारठ का संबंध है वीर भारत सभा से, और हरिभाऊ उपाध्याय का जो संबंध है वो है गांधी आश्रम हटुंडी। यहाँ पर हटुंडी आएगा, हटुंडी, ठीक है। तो ये सभी के सभी विकल्प जो हैं सुमेलित करके लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, विजय दान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक हैं, बिल्कुल सही, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, तो ये भी सही है। विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? अन्वेक्षक परीक्षा 2016 का प्रश्न है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? तो सभी के सभी यहाँ पर कथन सही हैं। शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करने के लिए, जागीरदारों और जनता में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करने के लिए, जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए और रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करने के लिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो सभी के सभी जो आपके कथन हैं वो सही हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, एक तरफ संस्थाएं हैं और एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है, ठीक है। सहायक कृषि अधिकारी 2018 और आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2014 का प्रश्न है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1923 में। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1927 में, और नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी 1921 में, ठीक है। राजाओं का संघ था। तो यहाँ जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी के सभी सुमेलित किए गए हैं, ठीक है, तो सभी सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? तो देखिए, कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न RSMSSB LDC डी ग्रुप 2018 का है, ठीक है। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी, गोविंद गिरी ने। सेकंड ग्रेड का 2018 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? तो केसरी सिंह बारहट के द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था। सेकंड ग्रेड का स्पेशल एजुकेशन का 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गिरी या गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? संप सभा थी। ये पुलिस के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी। अन्वेक्षक परीक्षा 2016 का प्रश्न है। देखिए, राजस्थान के जो राजपूत राजा लोग थे उनके द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 को सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका अध्यक्ष बनाया गया था जगत सिंह द्वितीय को, जो कि मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसने स्थापित किया? जय कन्या विद्यालय की स्थापना 1932 में की गई थी। किसके द्वारा? जय नारायण दास के द्वारा, ठीक है। पशुधन सहायक 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? तो उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। जैन सिविल डिप्लोमा 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की थी। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की थी। ये भी जैन सिविल डिप्लोमा 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली बार यात्रा कब की? जून 1865 में की थी, ठीक है। स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा
जून 1865 में की थी। ये भी जैन सिविल डिप्लोमा 2016 का प्रश्न है। नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष थे जयसिंह। ठीक है, देखिए द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम से फरवरी 1921 में ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय देशी रियासतों का एक संघ बनाया गया जो सलाह और परामर्श देने वाली संस्था थी। इसका नाम क्या था? द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। अलवर नरेश जयसिंह ने इसे नरेंद्र मंडल का नाम दे दिया। किसने दिया था? अलवर के नरेश जयसिंह ने। इसका अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड रीडिंग और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को इसका प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अध्यक्ष तो वायसराय लॉर्ड रीडिंग को बनाया गया था और पहले चांसलर नियुक्त किए गए थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने नरेंद्र मंडल के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे और साथ ही अलवर के नरेश जो जयसिंह थे और धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह जो थे, इन्होंने भी वहां पर भाग लिया था पहले गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, तो देखिए आप सब जानते हैं गंगा सिंह तो गए थे पहले गोलमेज सम्मेलन में 1930 नवंबर में, उनके साथ अलवर के नरेश जयसिंह भी गए थे और धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह भी गए थे। नेक्स्ट है सर्वहितकारिणी सभा द्वारा राजस्थान का भागीरथ किसे कहा गया है? तो गंगा सिंह महाराजा को राजस्थान का भागीरथ कहा गया है। कृषि पर्यवेक्षक 2012 का प्रश्न है। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? थर्ड ग्रेड का प्रश्न है 2010 का। दिल्ली में की गई थी। 1919 में दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। 1919 में इसका पहला अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये आरएस प्री 1997 में भी पूछा गया है और थर्ड ग्रेड 2010 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो वर्धा में किया गया था राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में। कौन कौन थे स्थापना करने वाले? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में की गई। ठीक है, और आरएस 2007 का प्रश्न है। इससे पहले वाला प्रश्न सेकंड ग्रेड 2010 का था। विजय सिंह पथिक के द्वारा 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। सेवा संघ के द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी साप्ताहिक और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। ठीक है, वर्धा से तो कौन सा किया गया था? राजस्थान केसरी। और आपके जो नवीन राजस्थान है ये कहाँ से प्रकाशित किया गया था? ये अजमेर से प्रकाशित किया गया था। अक्टूबर 1920 में राज्य सेवा संघ को वर्धा से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। और ये पटवार 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राज्य लोक सेवा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ था 1927 में। थोड़ी सी बात कर लें इसके बारे में। सेकंड ग्रेड का प्रश्न है 2011 का। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक सेवा परिषद की स्थापना 1927 में बॉम्बे में की गई थी और इसका पहला अधिवेशन 17-18 दिसंबर को किया गया था 1927 को। ठीक है, और ये भी बम्बई में किया गया था पहला अधिवेशन और परिषद का मुख्यालय भी बम्बई में रखा गया था। और इस संस्था यानी कि अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की जो कार्यकारिणी है उसमें राजस्थान से एक तो कन्हैया लाल कलंत्री थे जो कि जोधपुर से थे, रामदेव पोद्दार थे बीकानेर से, बाल किशन पोद्दार थे बीकानेर से, त्रिलोक चंद माथुर थे करौली से। विजय सिंह पथिक को परिषद का उपाध्यक्ष और रामनारायण चौधरी को राजस्थान व मध्य भारत के लिए सचिव बनाया गया था। अखिल भारतीय राज्य लोक सेवा परिषद का जो 8वां अधिवेशन हुआ था वो उदयपुर में हुआ था। ठीक है, और 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का 8वां अधिवेशन संपन्न किया गया था। ये पहला अधिवेशन था जो किसी रियासत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? आरपीएससी एलडीसी 2014 का प्रश्न है। तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर।
नेक्स्ट है हाड़ौती सेवा संघ की संस्थापक कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। 1925 में बूंदी में जो है स्थापना की थी। ठीक है, और ये सेकंड ग्रेड 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1934 में हुई थी राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना, और घनश्याम दास बिड़ला द्वारा 1934 में अजमेर में स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये भी थर्ड ग्रेड 2007 का प्रश्न है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में कौन सी सामाजिक संस्था की स्थापना की? वैदिक मंत्रालय की स्थापना की थी उदयपुर में। BSTC 2015 का प्रश्न है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? चांदमल सुराणा ने किया था। PTI ग्रेड सेकंड 2012 का प्रश्न है। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना अजमेर में किस वर्ष हुई? सन 1919 में। RPSC LDC 2014 का प्रश्न है। नेक्स्ट है भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए सबसे पहले गठित संस्था कौन सी थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ थी। ठीक है, पटवार 2011 का प्रश्न है। देखिए मैंने प्रजा मंडल आंदोलन करवाया है, पूरे डिटेल में सभी प्रश्न लिए हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सेकंड ग्रेड वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लें। ठीक है, प्रजा मंडल 2-3 वीडियो हैं। 1936 में मघाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की थी? कोलकाता में यानी कि कलकत्ता में की थी। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 का प्रश्न है। 1936 में की थी मघाराम वैद्य ने। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1942 में। नेक्स्ट है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना कब और कहां पर हुई? सन 1998 में हुई थी, 58 में सॉरी। पटवार 2011 का प्रश्न है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना 1958 में। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। ये कांस्टेबल और पटवार का प्रश्न है। नेक्स्ट है स्वामी केशवानंद स्मारक संग्रहालय किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। कांस्टेबल 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां कहाँ होती हैं आयोजित? तो सांस्कृतिक गतिविधियां जो हैं वो जयपुर में जवाहर कला केंद्र में होती हैं। ये सेकंड ग्रेड का 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण के लिए 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण के लिए सीकर में स्थापना की गई थी राजकीय संग्रहालय की। ये सेकंड ग्रेड उर्दू 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राज्य की पारंपरिक और विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण और खोज और संवर्धन के लिए और उनके समन्वित विकास के लिए स्थापित संस्था कौन सी है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। ठीक है, सेकंड ग्रेड उर्दू 2010 का प्रश्न है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में। ये भी सेकंड ग्रेड का है और थर्ड ग्रेड का है। सेकंड ग्रेड संस्कृत 2010 और थर्ड ग्रेड शिक्षक 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है। ये भी सेकंड ग्रेड संस्कृत और कृषि पर्यवेक्षक 2012 का प्रश्न है। नेक्स्ट है मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में 5 कुल हैं। पंचकुल हैं, तो ग्रामीण परिषद पंचकुल है। ग्राम सेवक 2008 का प्रश्न है। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पर है? जोधपुर में। ये पुलिस 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है जूनागढ़ और लालगढ़, जूनागढ़ एवं, यहाँ आएगा एवं, लालगढ़ म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। पुलिस 2003 का प्रश्न है। नेक्स्ट है गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। चित्रशाला संग्रहालय बूंदी में है। B.Ed 2005-2006 का प्रश्न है। राजपुताना म्यूजियम कहाँ पर है? अजमेर में। ये B.Ed 2006 का प्रश्न है। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। ये वार्डन परीक्षा 2008 की हुई थी, उसका प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये टोंक में स्थित है, अरबी फारसी शोध संस्थान।
BSTC 2015, RSRTC 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। पुलिस 2006 का प्रश्न है। राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पर है? ये जयपुर में है। अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है? अल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित है। थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1934 में हुई थी। थर्ड ग्रेड परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहन श्रीमाली के द्वारा। कृषि अधिकारी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? जयसिंह। देखिए आमेर नरेश स्वाई जयसिंह ने देश में 5 स्थानों पर वेधशाला का निर्माण करवाया जिन्हें जंतर मंतर कहा जाता है। यह 5 स्थल निम्न हैं: दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और बनारस। सबसे पहले वेधशाला दिल्ली में और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में निर्मित की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में। महिला पर्यवेक्षक 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। कांस्टेबल परीक्षा, पटवार परीक्षा, थर्ड ग्रेड परीक्षा का प्रश्न है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों और हस्तचित्र तस्वीरों के एल्बम हेतु संग्रहण स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। ये राजस्थान पटवार 2009 का प्रश्न है। नेक्स्ट है माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान जो है ये उदयपुर में स्थित है। BSTC परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। पटवार 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया। परोपकारिणी सभा। पटवार 2011 का प्रश्न है। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में कहाँ पर की गई? उदयपुर में की गई। तो ये भी BSTC 2015 का प्रश्न है। देखिए 2 जुलाई 1877 को महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। इसका उद्देश्य राजपूतों की वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। नेक्स्ट है जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुई। थर्ड ग्रेड 2007 का प्रश्न है। 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनाडा नहीं आएगा, कनाट आएगा, है ना। ड्यूक ऑफ कनॉट नरेंद्र मंडल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम से 8 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कैनाट में भारतीय देसी रियासतों का एक संघ बनाया जो देसी राज्यों की समस्याओं के संबंध में सरकार को अवगत कराता था। इसका प्रथम अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड रीडिंग था और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को इसका चांसलर बनाया गया था। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना कब की गई? किसने की थी? तो केसरी सिंह ने की थी। महिला सुपरवाइजर 2015 का प्रश्न है। राजस्थान के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट ने 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना की थी और जिसका उद्देश्य था लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ना। लास्ट है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। महिला सुपरवाइजर 2015 का प्रश्न है। इस संस्थान की स्थापना की गई थी 1958 में जोधपुर में और यह प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान पांडुलिपियों के प्रकाशन और संपादन में कार्यरत है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में मारवाड़ परगनारी विगत और नैन्सीरी ख्यात और राजस्थानी भाषा के शब्दकोश महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही। 75 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
और अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एक लाइक करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।